सुनो चंदा। ओहो, अफ्तारी के लिए फ्रूट ट्राइफल बन रहा है। जी, अरसल को पसंद है ना? बड़ी मोहब्बतें जाग रही हैं। आप मेरी मोहब्बत को छोड़ें, ये जोजी मामू आपके आसपास बड़ा फिर रहे हैं आजकल और छन्नू के तन बदन में आग लग रही है। मैं तो कहती हूँ बिल्लू आंटी मौका बढ़ा जाए, एक तीर से दो शिकार कर लें। क्या मतलब? सुना है कि बंदा क्रॉनिक बैचलर है, मुरब्बों और जमीनों का मालिक भी है, तो शिकार तो बनता है ना? क्यों? बिल्लू आंटी, ताईची के दिल पे छुरियां चल जाएंगी और दूसरी तरफ तायापा के रातों की नींदें हराम हो जाएंगी और आपका बन जाएगा फ्यूचर। क्यों? समझी नहीं जिया। बिल्लू आंटी, आप मेरी माने ना तो आप महबूब को कदमों में गिरा लें, कुछ जाल बिछा दें, दफा करें आप तायाबा और वो जलाल फूफा को। ऐसा तुम्हारी बात में ना दम है। बिल्लू आंटी, मेरा तो बन गया है ट्राइफल, तो अब आप जाएं और बनाएं जोजी मामू को फ्रॉम चिच्चा वतनी। हाँ जी, मैनू किसी ने याद किया? जी, बिल्लू आंटी ने। अच्छा। ये ना बड़ा इम्प्रेस हुई हैं। वो लंबरदार और जो जमीनों के मालिक होते हैं ना, जमींदार टाइप लोग जो गांव के होते हैं, उनसे इनका तो आइडियली कोई चौधरी है। अच्छा। अब पुत्र जी, जेड़े लंबरदार होंदे ने ना, चौधरी ही होंदे ने। तो ये बात आप बिल्लू आंटी को समझाएं ना। एक्सक्यूज मी जी। ठीक है पुत्र जी, जाओ तुसी, मैं समझा देना। माय डियर बिल्लो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ अगर कुछ भी पूछना होए ना, तुसी मैनू पूछ लिया कर। वो की है कि मैनू बड़ा चंगा लगदा जदों कोई अहमियत दिंदा। अब ऐसी बातें पूछ के अच्छा तो नहीं लगता ना। हाय वे मां सदके जाए, आज तो आपने मेरे दिल के सारे तार ही छेड़ दिए। ऐसे लग रहा है जैसे तार को किसी ने आग ला दी है। सेम हियर। अयो मेरे रब्बा, तू तो छप्पड़ फाड़ के दे देता, हुण मैं किधर जावां? आज खुशियां दे नाल मैं पै गए निहाल। जब मैं छोड़ूंगी नहीं मनूज, जर्नलिज्म तेरा डीजे मत मरी जाए तेरी। ये क्या है शाना, ये क्या है? ना देख तो लिया आपने जमशेद साहब, ऐसे मीसरों की तरह मुझसे क्यों पूछ रही है कि है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई तुमने मुझसे? अल्लाह जमशेद साहब, क्या हो गया? छोटे होंदे दी छोटियां मोटियां गलतियां ने सारियां को हो जांदियां ने। मेरा कोई कसूर नहीं, आप ना दिल पे सवार करे हैं। हैं? कैसे सवाल ना करूं? अभी तक तुमने मुझे वो बिल्लो वाली बात पे माफ नहीं किया। क्या क्या नहीं कहा था मुझसे? जमशेद साहब, बातों को तड़ोड़ मरोड़ के ना मसख करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिल्लो बांदरी में और जोजी में बहुत फर्क है। क्या फर्क है, जरा मुझे भी तो पता चले। जोजी मर्द है और बिल्लो बांदरी औरत है, इतना बड़ा फर्क नहीं नजर आ रहा आपको? देखो शाना, तुम ये औंगियां भौंगियां करके ना बात की संगीनी को कम करने की कोशिश मत करो ना। तो क्या करूं? फाइल लगा लूं अपने आप को, लाहौर जाके मीनारे पाकिस्तान के ऊपर से छाल मार के खुदकुशी कर लूं? बता तो रही हूँ जमशेद साहब, बचपन में नगीना चाची ने जबरदस्ती मेरी मंगनी करा दी थी कपाह की सुंडी के मुंह वाले से। बच्चे को क्यों धमकियां दे रही हो? मेरी तरफ देख के बात करो। तो मैं आपकी तरफ देख के क्या बात करूं? डुब्बी कट्टे जैसा मुंह बना के खड़े में भूल गए कि शाना ने डंके की चोट पे आपसे ब्याह किया था। ये डूबी कट्टा क्या होता है, पहले ये तो पता चले। ये अल्लाह जमशेद साहब, एक तो आपको पंजाबी भी नहीं समझ में आती। वो ना गर्मियों में जब नहर पे ना भैंसे गायें और कट्टे नहाते हैं ना, तो उनके जिस्म पानी के अंदर होते हैं और मिट्टियां बाहर निकल आती हैं, उसे डुब्बी कट्टा कहते हैं। कोई मिसालें तो ठीक दिया करो।
अच्छा जमशेद साहब गल मुकदी मकाओ ना। देखिए सिर्फ आपके कहने के ऊपर ना वैसे तो मेरा दिल सड़ के सुआ है, लेकिन मैं अपने पुत्र की शादी की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। तुम तैयारी करो या ना करो, लेकिन अगर वो लंबड़दाद तुम्हारे इर्द गिर्द भी मुझे नजर आया तो मैं उसे उठा के समंदर में फेंक दूंगा। हाँ 100 बिस्मिल्लाह जरूर करना। जब मर जाएगा ना उसके चलीसवे के चावल मैं पूरे चीचा वतनी को ना अपने पैसों से खिलाऊंगी, बकलम खुद कमेटी डाल के है। हाँ नगीना चची, हाय नगीना चची ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਕਲ ਬਾਤੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੇੜਾ ਤਾਜਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਚੱਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। मैं ना जरा शादी की तैयारियां पकड़ती हूँ। किधर आएंगे? बात पे हमारा कसूर है, हमारा कसूर है बात पे। अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा, अब पता चलेगा जमशेद अली, अब पता चलेगा। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे कार्ड तो पट गए। अब शहाना और नईमा पुरानी बातें भूल जाओ और अपने दिल से कीना और बोझ निकाल दो। मिलजुल कर बच्चों की खुशियों में शामिल हो। अरे ये दिन कोई रोज रोज थोड़ा ही आते हैं। आए भी जान पता है मुझे है मेरे कौन से 4 पुत्र हैं। एक ही तो मेरा पुत्र है। सारे चाह मैंने इसी ब्याह पे पूरे करने थे, लेकिन तो मेरी कौन सी 4 बेटी हैं जो एक माँ बाप के खिलाफ खड़ी हो जाए तो बाकी साथ दे देंगी। लो फिर शुरू हो गए हो तुम दोनों। अच्छा बीजान सिर्फ आपके कहने पे ना मैं ही बड़े पान का मुजाहरा करती हूँ। चल नीमा सब कुछ भूल जा है। बात तो सारी बीजान ज़रफ की होती है और वो तो नीमा का हमेशा से छोटा ही है जैसे ये खुद छोटी है। रिश्ते में भी मैं आपसे छोटी हूँ और उम्र में भी, और ज़र्फ किसका बड़ा है ये सारा खानदान जानता है। खुदा का वास्ता शहाना और नईमा क्यों हर वक्त चोटें लड़ाती रहती हो। अच्छा खासा प्यार था तुम दोनों में। हाँ जी बीजान प्यार था, फिर एक दिन ना नीमा को किसी कीड़े ने काट लिया ना और इसकी यादाश्त खो गई। चुप कर जाओ शहाना, उठो तुम दोनों जाके काम करो। इतने सारे काम पड़े हुए भी करने को, मेहंदी सर पर है। बीजान मैंने माइयों भी करना है, चाहे दिल में कितने भी पांबड़ जले। हाँ लेकिन ताक रातों का तकद्दुस मजरू ना हो, इस चीज का ख्याल रखना तुम। और सुने जिया के लिए वलीमे का सेट भी ज्वेलर से जरा भारी उठा लीजिएगा। अरे और मैंने अगर जहेज की लिस्ट पकड़ा दी ना तो टूटी कुजी जैसा मुंह हो जाना तेरा नीमा। अब अगर तुम दोनों ने कोई एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाके तैयारी शुरू करो। अच्छा बीज अस्सलामुअलैकुम सर। सर हम से आया हूँ, आपका ऑर्डर पार्सल था। किससे भिजवाया? सर नज़ाका साहब ने। फिर थैंक यू। कब आएगी तुम्हें अक्ल एक बात की? किस बात की? यार ये मशरकी लड़कियां नहीं हंसती ऐसे अपने शौहरों की बेइज्जती पर। मैं कब हंसी? कब हंसी? अभी बीजान के सामने की कर रही थी। वो तो ऐसे ही निकल गई ना। ऐसे ही नहीं निकली तुम्हारी हंसी, सब जानता हूँ मैं। मेरी बेइज्जती भी निकलती है तुम्हारी ये हंसियां। ऐसे क्या देख रहे हो? टच बटन लिया करो ना यार, मुझे वैसे अच्छी लगती हो तुम। ये क्या उलिया बना के रखती हो? और जो जीन्स पर ऊंट पटांग कुर्ते पहन रहे होते हैं आप, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ अच्छे नहीं लगते हो? सर तो नहीं पहनूंगा अगर नहीं अच्छे लगते तुम्हें। देखो मतलब कम से कम इंसान को इतना तो सोचना चाहिए ना कि इंसान जब बाहर जा रहा है तो अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान दे। कभी कभी फॉर्मल लुक भी नजर आना चाहिए ना। ऐसा तो फिर मेरे रूम में आके कर दो ना वार्डरोब सेट, मसला ही हल हो जाएगा। फिलहाल तो बीजान तुम्हें सेट कर देंगे। अगर वालेकुम चाचा, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं होटल जा रहा था, वो बीजान ने मेन्यू चेंज करवाया। मैं चला जाता हूँ ना, आप क्यों जाएंगे? और क्या?
आई एम सॉरी चाचा, मैं आपके साथ कुछ ओवर ही हो गया था जरा। अच्छा ठीक है, कमरे में आके मेरा बीपी चेक कर दो। लग रहा है आज वो ओवर हो रहा है। जी आप चले, मैं आ रहा हूँ। वाह 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 बिल्लो जी, होल्ड इट होल्ड इट। पिक्चर खींचने से पहले बता तो देते। 1 मिनट। अल्लाह जी, एक बारी आप देख तो लवें, और जे थानू मजा ना आवे तेरे मनी बैक ग्रांटेड। आ देखो वाह 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 वाह, ये तो बहुत awesome है। और भाई ऑल मींस माय प्लेयर पूरे 1,35,000 रुपये का मैंने लिया, और आसम कैमरे की तो फिर आसम चीज होगी, हैं जी। 1,25,000। नहीं जी, 35,000, 10,000 रुपए बढ़ गए नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वैसे मेरी बेबे ने मुझे मुंह भर के बहुत सारी गाਲਾਂ कढ़िया, लेकिन कोई फर्क नहीं पिया। वो क्यों? और जी वो इस वजह से क्योंकि इतनी अमाउंट में तो कई सारी बोरियां आ जाती हैं खाद की, यू नो यूरिया, बट यू ऑल्सो नो शौक हैज नो प्राइस। इसलिए फिर मैं ना पूरे 1,35,000 रुपये का ये मोबाइल लिया। ये देखें, बहुत ही कोई शानदार मोबाइल है ये। हाँ? मुझे भी ना महंगे फोन लेने का बहुत शौक है। बिल्लो जी, हम पिशावर में कमेटी डाल के तुमको मोबाइल दिलाएगा हम। जान दो बिल्लो जी, और कौन सी कमेटियां डालनी है? देखो, गिफ्ट फ्रॉम लंबरदार जवाद चौधरी। एक मिनट, खुदा का खौफ करो। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में एक नौजवान खूबसूरत औरत को मोबाइल तोहफा देते हुए तुमको शर्म नहीं आती? ओए फ्रॉग फ्रॉम पिशोर, ओए ये जो थोड़ी देर पहले तू कमेटियां डाल रहा था वो क्या था? योर प्लेयर। ओए परंगी का औलाद, क्या बोले हमको? फिरोक डैडू, तुम हमको डैडू बोलता है, हम तुमको नहीं छोड़ेगा आज। हदवाने दे मुंह वाले और कंट्रोल योर माउथ है, कंट्रोल, शट अप। तुम हमारा माउथ शट करते है? वो खाना खराब का बच्चा, पूरा पाकिस्तान में माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो जलाल खान का मौत चट करे। अब बिल्लो जी साइड पर हो जाओ। बिल्लो जी मोबाइल पढ़ो। नो हम तो तुम्हारा आज वो हाल करेगा कि तुमको पता नहीं है, तुमको ठोपक जमा कानून दे। ओए मैनू भी लगदा तेनू आज तक किसी मर्द दा हाथ ही नहीं पिया। तेनू तो मैं इंज कुटांगा जिवें कोई टिंग डब्बे वाला कुटदा ही है। मेरी वजह से लड़ाई इतनी जान सही कहती थी। जवान जी इधर, थोड़ा इधर। जलाल जी बच के। आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। किस्सा सभी का था हिस्सा। थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। नजर लग गई
जैसे इस दोस्ती को था कुट्टा दीवाना थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा एक्वाबडीज एक्वाबडीज एक्वाबडीज। खत्म हो गए, लेकर आता हूँ। ये कोई तरीका है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को इस तरह से लड़ाई करते हुए। इस अमेरिकन सुंडी के मुंह वाले ने हमको मारने का कोशिश किया। तुम्हारी बेटी को बेवा बनाना चाहता है ये। ओए और तू शुक्र कर तेरा जबड़ा नहीं टूटिया, वरना इस वेले तू बोलन दे काबिल ना होना फिंगिया। वो चेक का चेक गोली तुम्हारे अंदर डालेगा। इंसान को कुछ तो लिहाज करना चाहिए किसी के घर जाकर। आगा जी हमारी तरफ देख के क्यों बोल रहे हैं? ये जरूर जलाल भाईजान ने किया है। हमेशा हर पंगा यही लेते हैं, फसाद की जड़ यही है। वो तुम्हारा तो जुबान लंबा है, बंद करो अपना बकवास। क्यों? जलाल का दिमाग खराब है क्या? हाँ। अच्छा बस मासूम और शाहाना तुम दोनों चुप करो। जो जी तुम बताओ क्या हुआ वहां पर लॉन में? बात तो बड़े बाबा जी हो। अरे बड़े बाबा जी किसको कह रहे हो तुम? और ये चाचा जी को। अब यार मुझे रिश्ते का नहीं पता, लेकिन इंसाफ वाली गाल करनी है तुसी। अच्छा ठीक है, बोलो क्या इंसाफ चाहिए तुम्हें? और देखो जी, ए किसी नू तोहफा दवे ते ए हलाल है, लेकिन मैं किसी नू दवा ते ओ हराम है। यानी मेरी खुरक खारश है ते एदी खुरक स्किन एलर्जी। अल्लाह दी शान है भाई, अल्लाह दी शान। वाह तुम्हारा ये पुप्पू का बेटा जिसको 1,25,000 का मोबाइल तोहफे में देता है? नहीं तो ए तेरी बुआ देती है ना, तेरे वास्ते तू कुशावर जाके कमेटियां पा रहे हैं। बस कर दो तुसी दोवे। बीजान मैं बता रही हूँ, ये सारा फसाद की जड़ जो है ना, ये बिल्लो बांदरी है। ये हमेशा पढ़ाती है नए पुआड़े, नए स्यापे। शाहाना, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इन फजूल लड़ाइयों में पड़ने की। तुम मासूमा और जलाल के साथ बाजार जाओ, इतनी सारी शॉपिंग करनी है अभी। खाला जान मैं भी इन लोगों के साथ जाऊं, मुझे ना मायूं के जोड़े की मैचिंग लेनी है। जी नहीं, हमने किसी फसाद की जड़ को साथ नहीं लेके जाना। बिल्लो जी छड़ो बिल्लो जी, और तुसी मेरे नाल चलो शॉपिंग करन, और इन्हां ने ते उंज ही ਤੁਹਾਨੂੰ सेना वाली शॉप ते लेके जाना। बंद करो अपने हासे। जोजी तू ठहर जा बच्चू, आने दे आज नगीना चची की तू कॉल। मैं उन्हां नु दसनियां तेरी शॉपिंगां ते तोहफियां दी डिटेलां। शाहाना बेटा तुम सबको लेकर जाओ, और मासूमा और जलाल तुम लोग वापसी पर मुझसे बात करना अकेले में। बस शाह जी यूं गया और यूं आया। और बात सुनो, हमारे हिस्से का बात फालतू लोगों से करने का जरूरत नहीं है। चलो मासूमा, चलो चलो मासूमा। क्या हुआ? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते हुए? नहीं। शुक्र है, यहाँ तो सब गार्ड बल भी बैठ गए हम पे। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? तो तुमने भी तो चेंज नहीं किया। अच्छा ये बताओ क्यों बुलाया? अच्छी लग रही है। तुम भी। कितना मजा आ रहा है ना ऐसे मिलने का, चुप चुप के। कसम से अरसल में क्या बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में असली मजा तो और आना शुरू हुआ है। कभी तो शर्मा लिया करो जिया, हर बात मुंह फाड़ के कहने वाली नहीं होती। ताया जी के बेटे हो तुम मेरे, हम बचपन से साथ पले बड़े हैं, अब और कितना शर्माऊं मैं। वो तड़प पैदा करो ना अपने अंदर मेरी जान, वो नहीं होती मशरकी लड़कियों वाली। अच्छा ना, सब हो जाएगा। हाँ भाई क्या हुआ? भाईजान
चोरी छुपे मिलना बुरी बात है ना? हाँ बहुत बुरी बात है, मगर ये कौन मिल रहा है चोरी छुपे? वही तोता मैना की जोड़ी पहुंच गई है बाहर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनका करूं तो क्या करूं। माइयों बिठा दें, अच्छा थोड़ी ना तीसरा मिलना। सही कह रहे हो तुम। आज मैं इनका दिमाग ठीक करती हूँ, बुला कर लाओ दोनों को। जाओ। अभी बुलाया। पागल हो तुम? अरसल मैं जा रही हूँ, तुम्हें क्या मसला है? कोई देख लेगा। सुनो ना जिया। क्या है, जल्दी बोलो। तुम मुझे आप क्यों नहीं कहती हो? मैं आप कहूँ तुम्हें? क्यों? अम्मा और चची भी तो कहते हैं अपने शौहरों को आप, तुम क्यों नहीं कह सकती मुझे? तो अरसल उनकी तो बात कुछ और है ना, वो कह सकती हैं। अब मैं तुम्हें कैसे आप कहूँ? क्यों नहीं कह सकती? मैं हस्बैंड नहीं हूँ तुम्हारा, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तुम? यार मैं तुम्हें कैसे आप कहूँ? मुझे तो सोच कर ही हंसी आ रही है अरसल। तुम्हें तो हर काम की बात सोच कर हंसी आ जाती है। मुझे हर काम की बातें हंसी आ जाती है, ज्यादा ना मेरी नकल नहीं उतारा करो। मैं जा रही हूँ। जी आपने सुनो भैया, नीचे आते बीजन बुला रही हैं आपको। अरे तू पेशी आ गई है, चलो। छनो चलो ये और छनो तेन की जरूरत पई सी, तू बेबे नु क्यों दसिया? अच्छा कीता है मैं, है तेरे काले करतूत दसने में चाची नगीना नु। हाँ हाय नी की जरूरत सी मेरे तोहफे दा दसन दी। हुन बैठी हुई हो मेरे अगले पिछले नु बशवा रही है ना। तू मुझे ये बता जोजी कि बिल्लो बांदरी को तोहफा देने की क्या जरूरत थी? पहले दिन से ना मुझे नीयत खराब लग रही तेरी बिल्लो पे। हाय तू बिल्कुल भी चंगी गल नहीं कीती छनो, ओ बहुत ही मस्कीन ते यतीम कुड़ी है। अच्छा जी, और अगर तेरा कोई प्लान है ना चक 86 गांव वे में यतीम खाना बनाने का तो बता दे, मैं तेरा निकाह करा देती। नहीं ते एदे विच कोई हर्ज की है? ओनु कोई लैंदा नहीं तो मैंने कोई देंदा नहीं है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम है? शाहना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब शाहना जरा जल्दी मेरे कपड़े लेके कमरे में आओ। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, ये हो गया है आपका कुर्ता। मैं पूछती हूँ। बिल्लो जी बिल्लो जी बिल्लो जी। आई एम सॉरी जोजी जी, मेरी वजह से। छड्डो जी, जोजी नु छोटी मोटी लड़ाइयों से कोई फर्क नहीं पैंदा। वैसे बिल्लो जी ये आपने कांच की चूड़ियां क्यों पहनी हुई हैं? बड़ी बड़ी आलमी जंगे हुई हैं इन चूड़ियों की वजह से हमारे घर में। ओ छड्डो, ओ इन्हां नु ला छड्डो, मैं कहना 5 छोड़ दो। क्यों? आपको किसी ने बताया नहीं कि आपकी इन प्यारी कलाइयों पे तो सोने की पीली पीली चूड़ियां अच्छी लगती हैं? पर सोने की चूड़ियां तो बहुत महंगी होती हैं। छड्डो महंगाई नु बिल्लो जी, यानी वो पैसे की कमी थोड़ी। रात में चलने ज्वेलर दिखो। क्या कर रहे हैं? और डिनर शिनर करांगे, शॉपिंगा करांगे, और जोजी दी कोल को पैसे की कमी थोड़ी है। जोजी जी? हाँ जी। हाँ बड़े अच्छे इंसान हैं। आप जैसा शेर दिल इंसान हमेशा से मेरा आइडियल रहा है। बिल्लू जी आप समझे, आपको भी मिल गया। सच? मौज। कैसी बातें करते हैं आप? ऐसी बातें करता हूँ मैं। चलो आओ। यहीं खड़े रहना। क्या हुआ बीजन? भाई इस लड़की को तुम आइयो बिठाओ अपने कमरे में। क्यों, खैरियत है? खुफिया मुलाकातें करते फिर रहे हैं, 3 दिन रह गए शादी को। हालांकि बीजा ने समझाया भी था बहुत सख्ती से। तुम तो बड़े दूल्हा बन के जा रहे थे अफ्तारी पर। टेरेस पे हो रही थी अफ्तारी, छापा पड़ गया। बीजन अब हम आपस में बात भी नहीं कर सकते? नहीं बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन ये तो ज्यादती है ना बीजान। तुम तो चुप करो, चलो कमरे में, दुरुस्त करती हूँ मैं तुम्हें। अम्मा चलो जाओ ना।
और अरसल, तुम भी जरा दूर रहो इससे। मैं तो दोस्त की तरफ जा रहा हूँ इफ्तारी पर, 2 घंटे में आ जाऊंगा। अरसल, ये तुम मुझे बता रहे हो या किसी और को? आपसे बीजान, और कौन है यहाँ पर? बीजान, ढोलकी मंगवाए ना, हम सब मिलके गाने गाते हैं। देखो भाई, जो तुमने ढोल ढमक्का करना है ना, वो नमाज और इबादत के बाद होगा। वैसे मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक कह रही है बीजान। मैं जाऊं बीजान? हाँ हाँ, इफ्तारी पर जाओ, देर हो रही है तुम्हें। खुदा हाफिज। प्यारा है ना? हाँ, अभी तक खत्म नहीं किया, हजारों काम पड़े हैं। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई। किंजा और शेरी की शादी? हाँ, इसमें क्या हर्ज है? लेकिन शेरी से आपने पूछा है? मेरा पोता है, मैंने उसको पाला पोसा है, तरबियत की है, पढ़ाया लिखाया है। मैं जानता हूँ उससे वो इनकार नहीं करेगा। ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक दफा उससे पूछ तो ले। शेरी हमेशा बड़ों का मान रखता है, उसकी टेंशन मत लो। बेहतर होगा कि तुम लोग किंजा से पूछ लो। हमारा तरफ से भी यहाँ ही समझो आका जी। मियाँ जलाल, आपने क्यों मुंह बनाया हुआ है अभी तक उस मार की वजह से? उस खबीस का बच्चा जोजी का नाम मत लो हमारे सामने आका जान, वरना हमारा गैरत जाग जाता है। बस तुम रिश्ते का बात फाइनल करो। लेकिन बेटा, किंजा से पूछना पहले बेहतर होगा। किंजा जलाल खान का बेटी है, उसका परवरिश पेशावर के गैरतमंद घराने में हुआ है। वो अपने माँ बाप से कैसे इनकार कर सकता है? जलाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी बेटी हमें इनकार नहीं करेगी। बस तो फिर ठीक है, जिया और अरसल के वलीमे पे इन दोनों का निकाह कर देंगे, और जैसे ही इनके पेपर्स तैयार होंगे हम किंजा को अपने साथ ले जाएंगे। हाँ खाना, हमारी तरफ से सबको मिठाई खिलाओ, पूरे खानदान में मिठाई बांटो। मैं बीजान को बता के आती हूँ। या अल्लाह, लेकिन वो जोजी का बच्चा, उसको हम छोड़ेगा नहीं। 6 का 6 गोली उसका सीने में उतारेगा। वो डीजे तुम्हारे हाथ में बैट क्यों है? और ये सारी कुर्सियां कहाँ गई यहाँ से? मेरी जान ने सख्ती से मना किया है, क्या अरसल और जिया को नहीं मिलने देना। परसों तक। लेकिन डीजे, मैं तो मिल सकता हूँ ना? मिल सकते हैं। थैंक यू। मम्मी, मैं और शेरी? क्यों नहीं? तुम ऐसे समझो जैसे तुम्हारी लॉटरी लग गई। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारे अब्बा ने तो फौरन हाँ कर दी। हैरत हुई मुझे उसकी अक्लमंदी पर। वैसे ये बात ठीक है आपकी, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं है इस बारे में। तो अब सोच लो ना, टाइम तो नहीं गुजरा। वैसे भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा बेहतर ही सोचते हैं। वैसे आपने बात तो ठीक की है। अरसल और जियो को देख लो, वो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, और अब एक दूसरे के बगैर एक दिन भी नहीं गुजारते। माँ बाप का फैसला था। हाय जोजी जी, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। सारी शॉपिंग। पिलोजी, हमारा मोहब्बत के तराजू में दूसरी तरफ तुमने जोजी का दौलत डाल दिया। क्यों फजूल बातें करते हैं जलाल जी? क्या जरूरत थी घर में इतना फसाद डालने की? वाह बिलोजी वाह, वो खबीस का बच्चा हमारे सामने तुमको तोहफा देता है, हमारा गैरत बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक बार कहा होता जलाल जी, कमरे में जाके ले लेती तो। कमाल करते हो तुम बिलोजी, ज्यादती है तुम्हारा हमारे साथ, ज्यादती है। हम तुम्हारे लिए मार खाते हैं, तुमसे मोहब्बत करता है, अभी तक हमारी पसलियों से दर्द उठता है, और तुम आगे से ये हमको बातें सुनाते हैं। और वो जो आपकी और जमशेद की वजह से इस घर की औरतें मुझे दिन रात ताने देती, उसका क्या? वो तो सब का सब पागल है। लेकिन मेरा दिमाग अब दुरुस्त हो गया जलाल जी। ये क्या तुमने आज तमाशा लगा के रखा बिल्लो? जोजी और जलाल भाई को क्यों लड़वा रही हो आपस में? अच्छा,
जब आप झूठा हार्ट अटैक करवा के अस्पताल जा सकते हैं अपनी इस बीवी छन्नो को मनाने के लिए, तो मैं क्यों नहीं लड़वा सकती किसी को? अरे बेड़ा तर जाए जमशेद साहब, झूठा हार्ट अटैक, एडा बड़ा धोखा। हाय अल्लाह जी। मैं जाओ तो मत क्या बचा ही नहीं, जाओ शक्ल गुम करो अपना। शाना बात तो सुनो मेरी। इधर बहुत मारा जोर से। डीजे किंजा को देखा है? नहीं। ये तुम क्या खा रहे हो? एक्वाबडीज मैं भी खाऊंगा अफ्तारी के बाद। ओके खत्म हो गया। तो कोई बात नहीं, हम जाके और ले आते हैं। आज हो तुम मैं और किंजा साथ चलते हैं। चले। जैसी मासूम शरीफ और कामगो औरत के साथ। बाबा शाना, बात को समझने की कोशिश करो हैं। ना मैं क्या समझने की कोशिश करूं, उस वेले सारे घर के लोग, पूरा खानदान मेरे पे निम्मा हंस रहा होगा और मैं अन्नी हुई हुई थी। आपकी 2 दिन की छुट्टी मोहब्बत ने आपने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे बेवकूफ औरत, वो सब रश कर रहे थे तुम पे। रश्क नहीं कर रहे थे, शक कर रहे थे मेरी समझदारी और मेरी अकलमंदी के ऊपर। जमशेद साहब तुसी भैड़ी की थी मेरे नाल, मैं थानू कदी माफ नहीं करना। बाबा आगा जी आप ही समझाए ना अपनी भांजी को, हैं? ना आगा जी मुझे क्या समझाएंगे, ये तो खुद बंजाली बने हुए थे उस जाली झूठी हार्ट अटैक की फिल्म के। आगा जी आपने अच्छा नहीं किया मेरे से, आपसे मेरा ये एक्सपेक्ट नहीं था। मगर शाहना, हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी मोहब्बत में ही किया। चुल्ले में गई ऐसी मोहब्बत, आप दोनों की झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए मुझे। मर गई शाहना आप सबके लिए, पूरे खानदान को बता दे। आगा जी फिर नाराज होकर चली गई। जमशेद तुम ही कुछ हौसला कर लिया करो, हाथ पैर छोड़ के ही बैठ जाते हो बिल्कुल। कल मायूं है आगा जी। ठीक है तो फिर वो जिया और अरसल को भेजो उसे मनाने के लिए। ज़बान की कड़वी है, दिल की अच्छी है वो। आप ही कह देना, जवान औलाद तो कहते हैं मुझे शर्म आती है। बात सुनो, ऐसी शर्म कहीं और भी कर लिया करो तुम। अब छोड़ दिया आगा जी, सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ छोड़ दिया। भेजता हूं मैं अरसल और जिया को उसके पास। मसला खत्म हो गया, दूसरा शुरू हो जाता है। अरे ताई रोना बंद करे, मैं टेंस हो रहा हूँ। तुझे अपनी टेंशन की बड़ी वेट है, तुझे नहीं पता तेरी ताई के साथ कितना बड़ा इमोशनल फ्रॉड हुआ है। अरे हुआ क्या ये तो बता, मैं सबको ठीक कर दूंगा। अरे तू ही है मेरा बच्चा, तुझे मेरी परवाह है, इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं। मैं पिछले 15 मिनट से रो रही हूँ, कोई पूछने नहीं आया मुझे। अभी आपकी तबीयत की न्यूज़ ब्रेक कर करा दो, अभी सब आएंगे। जमशेद साहब, अम्मा को खुदा दा खौफ कर, तो शमीम मारा बन के बैठ गई अंदर। जिया सर पे है, क्या कर रही है? आई तू दे ले मुझे ताने हैं, सलू तेरे तानों की कमी रह गई थी। तुझे अपने ब्याह की पड़ी हुई है, मेरे साथ जो हुआ है मेरे जज्बात की किसी को परवाह नहीं है। ताई जी के साथ ना बहुत बुरा किया अरसल ताया, उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा। देख ले हैं, देख ले बगैर मेरी नूह को ही आया है मेरा ख्याल। किसी को बात समझ में आई है, मेरा दर्द समझ में आया है। मैं कितना गलत समझती रही हूँ, कितने मेरे से ताने दिए। हाय जिया, तुझे नहीं पता ये मर्द बड़े बेस होते हैं। अच्छा चल अम्मा, चल जान दे गुस्सा तू। बच्चा अंदर आगा जी ने बहुत बुरी की अब्बा के साथ, भिगो के मारी है। चल उन जान दे गुस्सा। मेरे सामने तो मुंह में चूसनी डाल के बैठे हुए थे आगा जी, इसका तो मुझे ज्यादा अफसोस है।
अरे ताई जी, आपको पता है इस बात की वजह से आपकी फेस वैल्यू कितनी बढ़ गई है? केड़ी फेस वैल्यू? अरे सुने ताई जी, देखें अभी ना पूरा खानदान अपनी उंगलियां मुंह में दबाए बैठा है और ये सोच रहा है कि शहाना की मोहब्बत ने जमशेद अली को हार्ट अटैक का झूठा नाटक करने पे मजबूर कर दिया। अबाने क्या की मैं हूँ, पर बात तेरी सोलह ने सच है जिया, तू बिल्कुल सच कह रही है, तो मैंने सोचा ही नहीं। यही तो तेरी प्रॉब्लम है अम्मा, तू सोचती नहीं। अंदर सारी औरतें मास्क लगा के घूम रही हैं ताकि लाइट मारे शादी पर, तू अंदर बैठी मुंह सुजाकर। चल हाय बेड़ा तारजे इन सब का। सलू तो एक काम कर, शहर के ना सबसे महंगे पार्लर में मेरा फुल डे की ना तू बुकिंग करा दे है, मैं भी जाके जरा देखती हूँ इन सबको। और जिया तू इस मीसने के साथ क्यों खड़ी हुई है? तू पर्दा कर, इससे मुलाकातें बंद कर, रूप नहीं आएगा फिर शादी के दिन। चल मेरी दी शाबाश। दर्जी का इतना बिल, अभी तो कपड़ों का भी बाकी है भाई। तो खाता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जमशेद साहब ये क्या हो रहा है? सारी जिंदगी निकल जाएगी हिसाब किताब करते करते, कैलकुलेटर गर्म हो जाएगा मगर हिसाब पूरा नहीं होगा। अरे अरे जमशेद भाई, अभी अभी बहुत काम पड़ा है और मेरा मेरा दिल घबराया जा रहा है, यूं घबराया जा रहा है। कुछ नहीं होता नज़ाकत, हौसला करो यार, हौसला करो। जमशेद भाई मैं सोच रहा था कल ड्रिप ना लगवा लूं, जरा तबीयत सेट रहेगी मेरी। अब हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं? पता नहीं आजकल मेरी तबीयत इतनी खराब क्यों रहने लगी है। तुम्हें नहीं पता? अरे भाई नाम का असर हो गया लगता है। चलो आओ जरा ऊपर फर्नीचर वगैरह उठाना है, इसको तो करो बंद। आ जाओ आ जाओ, बेटी के बाप ना यार, आ जाओ आ जाओ, शाबाश हिम्मत करो, आ जाओ आ जाओ। अब 2 गोलियां और खा लेना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो चलो आ जाओ, बहुत सारे काम पड़े अभी करने के लिए। किंजा खफा हो? नहीं तो फिर मुझे देख के क्यों छुप रही थी? तो अपनी बेवकूफी पर थोड़ी सी शर्म आ रही थी। सच सच बताओ, तुम्हें ये फैसला कैसा लगा? सच पूछें तो पहली दफा मेरा दिल रिलैक्स्ड है, वरना भूल जाओ पुरानी बातें यार। हम लोग फालतू में आइडियलिज्म के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े फैसला करते हैं वो सबसे बेहतर होता है। आप खुश हैं ना? 100%। आगा जी कभी मेरे लिए गलत फैसला कर ही नहीं सकते। पता नहीं सारा का सारा खानदान कहाँ छुप गया जाके, कहाँ हो भाई? आज इंशाल्लाह चांद रात होगी और इतना ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। अरे किंजा, तुम ये लाल पीले कुर्ते लेकर क्या कर रही हो? वो आगा जी का कुर्ता है। इस बुढ़े की उम्र देखो और इसके शौक देखो। अच्छा खैर, जीती रहो, खुश रहो। अब जरा जिया और अरसल की रुखसती हो जाए ना, फिर तुम्हारे और शहरयार की भी बात करती हूँ मैं। ये कहाँ चले गए सबके सब? वो महारानियां क्या कर रही हैं? अरे लोग कहाँ हो? पता नहीं क्या बोलता रहता है। चल हटो ना। अम्मा, काली बिल्ली रास्ता काट गई है, सदका दे दो। जिया, उतरो रिक्शे से। ओए, रोक रिक्शा। अरे खान साहब जल्दी चलाइए, लड़का खामखा मेरे पीछे करे कब से, लुच्चा है। हाजी आप हुकुम करें, मैं अपना पिशौरी चप्पल के साथ इसका ऐसा चुतरल करेगा, इसका मुंह बिगाड़ के रख देगा। वैसे भी मैं अपना फैसला सुनाने जा रही हूँ ताया अम्मा को। फैसला? मसलन ये कि ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। आज पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? अम्मा हद होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। तो ये तुम मुझे बताओगे? अफसोस की बात तो ये अम्मा के आप लोग सारी हदें दूर कर रहे हैं। कितने बजे वो फुप्पा फुप्पी नाराज होकर वापस पेशावर जा रहे हैं। सच बोल रहे? या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं उनकी जगह होता ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल कर देता। मैं उनकी जगह होता ना तो मैं शादी कैंसिल कर चुका होता, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कार्ड से नाम हटवाने की गलती कभी ना करती। तो क्या करता?
सीधा जाके गोली मार देता। वैसे जब तुम इतनी पोलाइटली बोलती हो ना तो मुझे शक पड़ता है। किस बात का? मुझे लगता है कि तुम हमारी कजन हो भी कि नहीं। मतलब ये कि मैंने आज तक सिर्फ एक किस्म की लड़कियां देखी हैं, निहायत ही झगड़ालू, बदतमीज, कामचोर और इतनी लंबी जुबान वाली। क्या हुआ बीजान? ये तुम्हारी हरकत है। कौन सी हरकत अब्बा? बताऊं तुम्हें? शेरी जी। बेटा मेरा वो वाला सूट भी रख लेना, ब्राइट वाला नहीं है, येलो शर्ट के साथ। आगा जी, शादी अरसल और जिया की, आपकी नहीं। हाँ पता है मुझे, वैकेंसी है उधर, चांस कभी भी लग सकता है, इंसान को तैयारी पूरी रखनी चाहिए। इतना बड़ा 6 फुट का चांद तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हाँ? और 12 फुट का जो ग्रहण इस पे लगा हुआ है ना, वो दूर से नजर आ रहा है। ये जो आगे से तुम्हारी जबान दराजी है ना, सख्त चिढ़ है मुझे इस चीज से। जैसे मुझे तो तुम्हारी इस शीरी बयानी से इश्क है ना। क्या मंगवा लिया खाने के लिए उसने? तुम्हारी बेटी अपनी मोहब्बत का हिसाब मांग रही है। क्या मतलब? हाय अल्लाह, मेरी बात सुने, मैं सच कह रही हूँ, ये साजिश है, साजिश। मेरे खिलाफ मिली भगत है। क्यों? ये नंबर तुम्हारा नहीं है? ये नंबर मेरा ही है। ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है? ये तस्वीर भी मेरी। क्या हो रही है? क्या हो रही है? हिसाब किताब पप्पा, हिसाब किताब। कैसा हिसाब किताब? ओ पप्पा, कौन सी मूवी थी वो, कितने आदमी थे? किधर? वही गब्बर वाली मूवी में। ओए शेरी तू कमीना बताया क्यों नहीं? मैं एयरपोर्ट आ जाता। अरसल बड़े भी हैं। वालेकुम, क्या हाल है आपके? बीजान, ये तो सरासर इंसल्ट है आपकी। खुदा की कसम, बहुत ज्यादती की आगा जी को बुलाकर, बहुत ज्यादती। और ये सारी आग तेरी माँ की लगाई हुई है। सही कह रही हूँ, अम्मा ने तो बहुत ही ज्यादती की है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखना ये आगा क्या नहुसत फैलाएगा हमारे घर की शादी में। हाँ तो आप कैंसिल कर देना। क्या? हाँ ना, सोचे आगा जी शादी अटेंड करने आए और शादी कैंसिल, कितनी इंसल्ट होगी उनकी। क्यों जी? अरे ग्रेट। ये मेरी शर्ट इस्त्री कर दो प्लीज। धोबन नजर आ रही है। हाँ, हर दफा आ जाते हो, कभी भी आ जाते हो, शर्ट प्रेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हीरो साहब, लंदन में कोई नमाज वमाज का सीन है या वहाँ पर भी अंग्रेज औरतों के पीछे भागते रहते हो? नहीं पापा, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ता हूँ नमाज। क्या तमाशा बना रखा है जी? आखिर तुम चाहती क्या हो? बोलो। कुछ नहीं अब्बा जी। उसे घूरने के बजाय मर्द बन के बता क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। आप अपनी लाडली से पूछे। क्यों, तुमने अपनी जुबान किराए पे दे दी है क्या? अब्बा जी ये शादी नहीं करना चाहती। हाँ? जिया, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं आगा जी, ये इस घर में नहीं रहना चाहता। है? लेकिन अरसल अच्छा खासा तो है। हाँ अच्छा खासा। शेरी, अरसल इंतहाई नालायक, एक नंबर का छिछोरा और कंजर्वेटिव इंसान। और बेड़ा अगर कोई बकवास शुरू हो गई है फिर तो। अम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए अंग्रेजी तो रोब ना पा मेरे ते, मैं जाके तेरे प्यो नु दसनी आ। यानी हुमा सलाहुद्दीन तुम्हारे अब्बा को कॉल करेगी? अरे हाँ ना, तुम बस उन्हें कॉल करके कहना कि अरसल ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लाखों सपने दिखाए थे, लेकिन अब वो मुकर गया है कमीना। तुमने बस ये कहना, दैट्स ऑल। कौन किस फातिमा की बात कर रहे हैं आप? जिससे तुम शादी करना चाहते हो और जिससे तुमने सारे खानदान के नंबर दे रखे। तुम जैसी गंदी औलाद होने से बेहतर है कि मतलब पे औलादी हो। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ किया जरा आपकी ये लाडली भतीजी जिया का है। ये नहीं करना चाहती मुझसे शादी। अगर तुमने मुझे छोड़ने नहीं जाना अरसल तो ना जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों इस तरह? कुछ नहीं हुआ, बस ये साहब अपनी औकात दिखा रहे हैं। और आपकी औकात कल घर के सब मर्दों ने देख ली है। जिया, कहाँ जाना है तुमने? आज मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो कैसी लड़की चाहिए आपको? जैसी भी हो, ये मुझे जिया जैसी लड़की नहीं चाहिए। स्पेस दे उसे, बदल जाएगी वो। हाँ जरूर,
बचपन से तो अभी तक साथ रहकर बदली नहीं है, बाद में जरूर बदल जाएगी। फसादन किसी का है तुमने? हाँ? उतरो मेरी बाइक से, उतरो। मुक्का किस खुशी में मारा? शुक्र करो कि तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दिया मैंने। या बदतमीजी करोगी तो खुदा की कसम इधर ही छोड़ जाऊंगा। छोड़ के जाना है तो छोड़ के चले जाओ, कोई डरता नहीं है। वैसे भी मुझे अपने घर का एड्रेस पता है। वो बेटा जिया आपकी तरफ आई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची, आपके साथ ही है ना? कल अरसल के साथ ही तो गई थी, आप पूछिए ना उससे। अरसल? बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात कर। बाहर क्यों आए? जो बात है यही खुलकर करो। ये कोनों खुदरों में खुसर फुसर करने की आदत गई नहीं है तुम्हारी? वो समंदर से किसी बच्ची की डेड बॉडी मिली है। मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा है यार। उसको घर ले आता, घर आके लड़ लेता, इधर गुस्सा निकाल लेता। तो पहले ख्याल आना था ना इस बात का। अब आइंदा से ख्याल रखना इस चीज का। अगली दफा कुदरत मौका भी देती है कि नहीं। ब्रेकिंग न्यूज। क्या दीजिए? शिनाख्त हो गई है? वो तो कोई और आंटी थी। शेरी भाई को आगा जी की कॉल आई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तू भी ख्याल किया कर ना। मैं क्या ख्याल करूं, तेरी वजह से मैं पूरे कार में जलील हो रही हूँ। नहीं तो अब मैं क्या करूं? कैसे गुस्सा ठंडा करूं सबका? इससे लटक जाऊं, इससे पंखे से, या इससे गोली मार लूं अपने आप को? पागल है तो जल्दी ही नहीं। इसके तो तरतूज ही नहीं बने कभी भी। तेरा प्यो भी कमरे में फिरता रहता है, मक्खियों का शिकार करता है। किधर छोड़ आए उस लड़की को भाई? उस लड़की ने तो एक आवाज तक नहीं निकाली वहां से। कैसी बातें कर रहे हैं पप्पा? आपको लग रहा है कि हम दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं? तुम दोनों मिलकर शरारतें तो करते रहते हो ना। अब बंदा ये नहीं समझेगा तो और क्या समझेगा? जो समझ में हमें आ रहा है हमने बोल दिया। बीजान, इस मनहूस ने मुझे रोड पर छोड़ दिया था, इसी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब आप लोग चाहे जितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मैं इस खबीस से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्या यार, पहली बार ऐसा बंदा देखा है दुनिया में जितना जलील होने के बाद भी जश्न मना रहा है। जहानत को छोड़ मेरे भाई, बीजान के फैसले पर गौर कर। उन्होंने ऐसी गुस्से में कह दिया होगा। गुस्से में ही तो करती हैं बीजान बड़े बड़े फैसले। तू अभी जानता का है हमारी ग्रेट बीजान को। आप जैसा एक्टिव और क्विक आदमी मैंने पूरे खानदान में देखा। हीरा है आप, हीरा। आओ खाना पूरा पेशावर हमारी सलाहियतों का मोतरफ है। अगर कोई नहीं मानता वो तुम्हारा ऊपर है, इसको हमारी सलाहियतों पर एतबार नहीं। पेशावर की नहीं है ना पप्पा, उनको क्या पता। आप दिल पे मत ले। होता है दिल को। क्या मसला है? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? हाँ? के हाथों पर बैठ लेना चाहता है मैडम। जो घटिया हरकत तुमने की है ना कल रात को अरसल, उसके लिए मैं तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। इसी घटियापन का तो नतीजा है शादी कैंसिल हो गई हमारी। अब नाचो गाओ ऐश करो, नो टेंशन। हेलो, कौन? अरे बिल्लो, कहाँ हो? शादी में शिरकत के लिए आ गए हो? हर एक को फोन करके कहते शादी कैंसिल। मुझे लग रहा है पप्पा हमसे ज्यादा खुश है। नवा स्यापा पड़ गया यहाँ पे। हर वक्त कोई नवा कटा खोल जाता है। की हो गया अम्मा? वो आ रही है तुम्हारे बाप की साहब का मशूका नारोवाल से सीधी। अरे बेला आंटी आ रही है। अरे बेला आंटी कौन सी? बिल्लो बांध रही क्या है उसको? आदाब। आपका तारीफ पूछते हैं वो के गालिब कौन? कोई बतलाओ के हम बतलाए क्या? क्या हो गया, कहीं बीजान ने अपना फैसला तो वापस नहीं ले लिया? अगर बंदे की शक्ल अच्छी हो ना तो उसे बात भी अच्छी करनी चाहिए। तो फिर तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है? या शेरी जाकर समझा अम्मा को। तो जब से बिल्लो आंटी आई ना वो रो रो कर पागल हुई है। डीजे क्या आइटम नंबर बना कर लाए हो तुम? दीदी को तो बस है कि शौक है न्यूज़ ब्रेक करना। तुम्हारा मतलब है किंजा और अरसल की शादी? हाँ डफर, यही मतलब है मेरा। इतने इनोवेटिव थॉट्स कैसे आते हैं आपके माइंड में? शायद कोई इतना भी एंटीक आइडिया वैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि किसी और के दिमाग में ना आ सके। वैसे अम्मा और चची में फुल सर जंग चल रही। ना करो। वैसे पता है ऐसे ही करते रहना, चलते फिरते जो है ना जल्दी में तेल छिड़कते रहना, इन दोनों की सुलह ना होने पाए, ये हमारे लिए अच्छा है। बस लेकिन मुझे टेंशन हो रही है यार, ये बीजान सबको बता क्यों नहीं रही? वो बता देंगी अरसल। लेकिन एक और ऑप्शन है हमारे पास। वो क्या? देखो
उसी डेट पर शादी हो जाए। मैं पहले ही जानता था, मैं पहले ही जानता था तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। होगी ना खराब नीयत। शर्म आनी चाहिए जिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मसला क्या तुम्हारा? कहाँ भड़क रहा है आग का शोला? हमें बताइए, 1 मिनट में फायर ब्रिगेड को बुलवा लेंगे। बेटा अब तुम ही इसको समझाओ, बस जिद है कि वापस पेशावर जाना है फौरन। कौन जा रहा है पेशावर? आप? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं जाने ही नहीं दूंगी। नहीं अरसल, आइडिया मुनासिब है, हम वर्किंग कर सकते हैं इस पे। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। इधर उठ के बैठो। देखो तुम जाके ताया अब्बा को कुछ कह देना बिल्लो आंटी के बारे में। उन दोनों का कुछ ताया अम्मा लड़ेंगी उनसे, बिल्लो आंटी के थ्रू सबको बहका देते हैं। शर्ट क्यों ले लिए फिर रहे हो? बटन टूटा हुआ है यार। अम्मा का मूड इतना खराब है, कहते हुए भी डर लग रहा है। मैं कर दूं? क्या हो गया? थोड़ा सा ही तो काम है। या अल्लाह खैर, इतनी अच्छी तो नहीं थी, इसको क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। हाय बेचारी हो गई अब वो बिल्लो बांदरी, शिरकत करने आई हुई है तो आप क्यों ऐसे सीना चौड़ा कर करके घर में घूमते फिर रहे हैं? क्या हो गया अम्मा, क्यों शोर डाला है? वो तेरे प्यो की ना आंखों पे चढ़ गई थी चर्बी, वो उतारने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बकवास बंद करो। हाय अल्लाह, अब इस तरह की जुबान इस्तेमाल होगी उस औरत के आने पे बीवी को जलील किया जाएगा। मैं अपना बोरिया बिस्तरा करने लगी हूँ बंद और जा रही हूँ मैं के। अगर मुंडे की माँ मेहंदी से पहले ही शादी का बाइकआउट करते तो? हैं? ताई अम्मा भला क्यों ऐसा करने लगी? बिल्लो आंटी की वजह से। मैंने नहीं होना रिलैक्स, उसकी शक्ल देख के ना मेरा दिल सड़ के सुहा हो जाता है। अब देखो बेटे की शादी हो रही है ना, है उसकी तैयारियां करो और यहाँ आंसू पोछो शाबाश। की है कसम से मैंने तो जिया को दिया था। जिया को दिया था तो जिया को देख के वो उसके बिल्लों के हाथ में उड़ के चला गया है। ये बगैसिया जो है मेरे बर्दाश्त। सच कह रहा हूँ। तेरी का आइडिया बहुत अच्छा था। हमने तो कभी नहीं की हद भी करती है। हाँ मुझे तो मजा आ रहा है ना, कोई याद नहीं है। मजा तो आएगा अम्मा को। हाँ जब वो हमारी रुखसती के बारे में सोचने के बजाय मैं घर को बचाने के बारे में सोच रही होंगी। और यही तो हम चाहते थे। क्या बात है, क्या बात है, किधर जा रहे हो? पीछे जाओ। दिमाग खराब हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कदम भी बाहर निकालो। क्या कदम बाहर नहीं निकालूंगी, मेरे मुंह कोई ना लगे। अच्छा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पागल हो गए हो तुम लोग, घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम लोग तमाशा बना रहे हो। तमाशा तो मैं अब लगाऊंगी जब मैं आपके पुत्र की ना कहानियां इश्क मशूकी की पूरे महल्ले को खोल खोल के सुनाऊंगी। मैं कह रहा हूँ तुम अपनी जबान बंद करो। टैलेंटेड नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम दोनों। पता है बात डाइवोर्स तक जा पहुंची है। हाँ तो हम यही तो चाहते थे। ताई जी सारा सामान पैक करके जा रही है घर छोड़कर। क्या बकवास कर रहा है? किधर जा रही है? मुझे क्या पता, आप जाके पूछे। अरसल बेटा समझा, अपनी जज्बाती माँ को समझा। हाँ सारी दुनिया जो मिलके मुझे समझाए, सब मुझे समझाए। आप ना बात आना अपने अक मटक्कों से इस उम्र में। लो सुन लो इसकी बातें, सुन लो। मुझे तो लगता है कि ताईची को ना कोई और लड़की पसंद आ गई है अरसल के लिए। तो पसंद आ गई तो साफ साफ बता देना, हम कौन सा मरे जा रहे हैं और या पार करें इस मामले को। क्यों लटकाया हुआ है हमें? ओए अरसल, कहाँ जा रहा है? क्यों? हमने पूछा था कि कल तुम दोनों कहाँ गए थे। हाँ पगला गया क्या ये? ये शादी है ये बनूस, जिस दिन से मैंने इन दोनों की तारीफ पक्की की है मुझ बेचारी पे तो मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे। मानी जान इतना रोया मत करें। वैसे कभी कभी जब दो लोगों के सितारे नहीं मिलते तो ऐसे ही होता है। मुझे तो लग रहा है कि वो बिल्लो आंटी से डर के भाग गए। जी अब तुमने एक लफ्ज भी और बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। क्यों ना कहूँ मैं? बस कर दो जिया। उन लोगों ने हमारा तमाशा बना के रखा हुआ है अरसल, तुम्हें एहसास नहीं है, उन्हें भी एहसास नहीं है इस चीज का। तुम्हारी Are you in your senses? लड़की पे हाथ उठाओगे अब तुम? लो जी, बिल्लो आंटी की तस्वीरें हो गई अपलोड शादी.com पर। अब नंबर डालता हूँ जलाल फूफा का। इनको भी तो 2-3 दिन मजा है ना। अरे भाई सब लोग कहाँ रह गए? शहरी का वक्त निकला जा रहा है बेटा। पुप्पू लोगों ने अपने रूम में ही मंगवा लिया था। और तुम्हारे अम्मी अब्बू? उन लोगों को मैं दे।
और बीजा ने रोजा नहीं रखना क्या? नहीं, उनके कमरे का ना दरवाजा लॉक था तो मैंने खोलने की कोशिश की लेकिन ताया अब्बा ने रोक दिया। अच्छा, मैं देखता हूँ जाके। लगता है इस बार की इंसल्ट दिल पर ही ले गई है जिया, तभी तो इतना एटीट्यूड दिखा रही है। पराठा तक नहीं दिया मुझे। कमीना समझता है कि मैं इससे बात किए बगैर मर जाऊंगी। मेरी बला से बैठकर खाए अब खुश्क रोटियां। जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उनको पत्थरों की बातें नहीं करनी चाहिए जिया। तुम ये बात जाकर अपनी मम्मी जी को क्यों नहीं समझाते, जिन्होंने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट करने का वतीरा ही बना लिया है? हाँ, शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि माँ बाप के बारे में की जाने वाली बातें कितना हर्ट करती हैं। तुम बड़ी स्टाइलिश लग रही हो अपने सब पे। थैंक यू। तुम्हें फैशनेबल लग रही है, ब्लैक कलर तुम पे बड़ा सूट करता है। थैंक यू। व्हाट अ सरप्राइज, तुम दोनों भी आए हुए हो यहाँ पे। हाय जिया, कैसी हो? आई एम फाइन। यार अगर तुम दोनों का प्लान था तो हमसे शेयर तो करते, हम लोग साथ आ जाते, साथ एंजॉय करते। नहीं, वो एक्चुअली किंजा ने कहा तो मैं मना नहीं कर सका। सेम हियर। जिया भी मुझे काफी फोर्स कर रही थी किसी रेस्टोरेंट आना। ये क्या हो रहा है? ये क्या बेगूत की है? तमीज नहीं सिखाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें? और आपको दादी ने ये सब कुछ सिखाया है? बकवास बंद करो। क्या कर लेंगे आप? आज बता ही दीजिए, क्या कर लेंगे आप? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ले तोड़े, आज अपनी यह हसरत पूरी कर ले। मैंने तुम्हें कहा, मैं तुम्हें क्या हुआ आपको? अब्बा क्या हो गया? यार मुझे बताओ तो सही, आखिर मसला क्या है? यार उसकी बीवी उससे नाराज होकर चली गई है और उसके बेटे की शादी सर पर है। अब उसको वापस लाने का एक यही तरीका है। तुम इस हालत को जितना संगीन बना सकते हो उतना बना दो, बहुत एहसान होगा तुम्हारा। क्यों बीजन, क्या हुआ? सारा का सारा ड्रामा है ये, एंजाइना अटैक। कुछ भी नहीं हुआ उसको। और इस ड्रामे के हिदायतकार थे शाहजहां नूरुद्दीन साहब। मुझे तो लगता है शाहना की तुम्हारी मोहब्बत मुझे वापस ले आई जिंदगी की तरफ, वरना मैं बचने वाला नहीं था। हाय रब्बो, ऐसियां गल्लां ना किया करो सारियां दे सामने, आगा जी भी खलोते ने। अब आगा जी आप बताएं ना, वो आपके दोस्त डॉक्टर आदिल ने कैसे जवाब दे दिया था मेरी हालत देख के, और कैसे हाथ पांव फूल गए थे आपके और अरसल के। चाहे हमारे माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देखने की रवादार ना। डन है, पैक्ट डन है। लेकिन सुनो, तुम जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो ना, ताया अब्बा का थोड़ा सदमा कम हो जाएगा। चलो वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम एडमिशन लो और यूके जाओ, तुम्हारी टिकट मेरी तरफ से। चाचा चाची को मैं संभाल लूंगा। अम्मा ने कोई नया कट्टा खोल लिया होगा। हाँ वो तो उन्होंने खोल लिया होगा, लेकिन तुमने यूं कपड़े क्यों फैलाए हुए? नहीं तो और क्या करूं? अम्मा को ये लड़ाइयों से फुर्सत मिलेगी तो कुछ होगा ना। अरे भाई दिखाओ, मैं कर देती हूँ, छोड़ो ना करो, हमारी माँ ने देख लिया ना तो सेट कर देंगे मेरे। कुछ नहीं होता। वैसे भी तुमने कौन सा पहले हेलो, अरसल दरवाजा खोल दिया, मैं दरवाजा खोलना खोल भाई अरसल क्या कर रहे हैं? अंदर है, दरवाजा खोल। अम्मा खोल रहा हूँ। जो भी हो, आज के बाद अगर तू मुझे जिया के करीब भी नजर आया, मैंने तेरे वो गोडे गिट्टे सेकने के तू याद करेगा। दस दियो जमशेद साहब। हाँ मैं क्या? हाँ अब समझ गए ना। भैया बारात आ गई है और दुल्हन का तो पता ही नहीं। हाँ लड़की भी तैयार ही समझो। कौन? किंजा अपनी, और कौन? तू इसलिए नहीं चाहती कि इन दोनों का ब्याह हो क्योंकि किंजा तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा सुघड़, ज्यादा सलीकेमंद और कद में भी लंबी है। उसकी और अरसल की जोड़ी ऐसे सजेगी कि दुनिया देख के सड़क के सुआ हो जाएगी। वाह वाह वाह, अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी। जिया मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मेरी बात सुनो। रो क्यों रही हो तुम यार? आई एम सॉरी, मुझे पता है अम्मा को ये नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। ठीक है, छोड़ो। जमशेद भाई अपने बेटे से कहें कि अभी के अभी मेरी बेटी को तलाक दे, सबके सामने 1 सेकंड के अंदर अंदर। हो गया 1 सेकंड, नहीं देता तलाक, क्या कर लेंगे आप? और क्या? वो इनके हाथ में गन है। शरीफ पीछे ले, पीछे ले। पागल हो गया क्या? गोली मार देंगे, वो पागल हो गया तुम। शरीफ पीछे ले, मैं कह रहा हूँ। वो आ रहे यहाँ पे, भागो। जी अरसल भागो यार, शरीफ भागो। निकाल मोबाइल, निकाल पैसा निकाल, मैं दे रहा हूँ। निकाल, क्या है निकाल। उस्ताद असल माल तो पीछे रखा है। आराम से, तमीज से, जो लेना मैं देता हूँ। तो फिर इसे ही दे दे।
मैं किसी को। आगाजान अगर आज इस पर साइन आना हुए तो मैं जमशेद भाई की बंदूक से खुद को गोली मार लूंगा। मार ले, वैसे भी जंग लगा था उस पर। तुम बकवास बंद करो। जिया इस पर साइन करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर लो साइन। लो शाहजहां, तुम भी पढ़ लो ताकि सनद रहे। जमशेद तुम भी एक नजर डाल लो। ले पुप्पा, आप भी पढ़ लेंगे तारीखी फैसला। आओ करने जरा। ओए सानू भी तो कोई दसे केड़ा लतीफा लिखा है स्टाम्प पेपर पे हैं? जलाल जी बताएं ना क्या लिखा है। वो डीजे खाना, ये पकड़ो, बावाज़े बुलंद पढ़ो और बताओ तुम्हारी बाजी जान ने क्या लिखा इसमें। आप ही ने लिखा है I love my husband। बल्ले बल्ले शाबाश। ये पहनोगी तुम मायूं? क्या क्या मैं ही कैसे पहन सकती हूँ? क्यों उस पर कांटे लगे हुए हैं? हाँ नहीं नहीं अरसल, मुझे ताई जी ने ऑलरेडी मायूं का जोड़ा दिया हुआ इतनी मोहब्बत से। तो मैं तुम्हें नफरत से दे रहा हूँ जिया। नहीं लेकिन वो खफा हो जाएंगी ना। और मैं जो खफा होऊंगा जिया उसका कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? अरसल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, तुम्हारी माँ ने को नवा कट्टा खोल लेना है कोई यार। प्लीज चीज नहीं जिया, पहनोगी तो तुम यही, और उनके कट्टे हैंडल करने आ गए मुझे। ठीक है दो मुझे, पहन लो। बड़ी शक्ल बनाकर पहनना है तो मत पहनो। इधर दो मुझे। सुनो, जब पहनोगी तो पहली दफा मैं देखूंगा तुम्हें। ठीक है सेल्फी भेज दूंगी। लड़ाई हो जाएगी। ओए क्या सीन चल रहा है यहाँ पे? मम्मा थैंक गॉड तुम आ गई। पता है मैंने वो तुमसे मेहंदी लगवानी थी, देखो उसने यहाँ मेहंदी नहीं लगाई। अच्छा तो मुझे सिर्फ मेहंदी लगवाने के लिए याद किया जा रहा था, है ना? और दूल्हे साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाएं बाहर, आपकी अम्मा ने हंगामा मचा के रखा है बाहर। वो तो उनकी पुरानी आदत है। क्या हुआ, कोई और बात याद आ गई? नहीं मैं मैसेज करता हूँ। क्या सीन ऑन कर रखा था तुम दोनों ने? एक सेकंड रुको, बताती हूँ उसने कहा मैसेज आएगा। जिया अपने दोनों हाथों पर मेहंदी से मेरा नाम लिखवाना मत भूलना, वो भी मैं देखूंगा सबसे पहले। कुछ नहीं तुम इसको छोड़ो, तुम ये देखो अरसल मेरे लिए मायूं का ड्रेस लेकर आया है। वाह जी वाह, चॉइस तो अच्छी है बॉय की। दुपट्टा तो देखो ना कितना प्यारा है। बहुत प्यारा है, बहुत प्रिटी लगेगी। और हाँ, ये मैं ट्राई करके देखती हूँ ना कैसा लगेगा। साइज आ जाएगा पूरा? पूरा तो है, एक बार ट्राई कर लो। अच्छा ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैग ले लो बैग ले लो बैग ले लो। अस्तगफुरुल्लाह, मैं ये जर्क बर्क गरारा पहनूंगी, खुदा का खौफ करो। खाला जान अब इतना भी बरकी गरारा नहीं है, वैसे भी माइयों का फंक्शन। आगा जान आप समझाए ना इनको।
अरे ये क्या समझाएंगे, ये तो खुद खट्टे पीले रंग के कुर्ते इस्त्री करवा रहे हैं किंजा से। अच्छा है ना, इंसान का दिल जवान होना चाहिए। बहरहाल कुछ भी हो, मैं ये हरगिज नहीं पहनूंगी। आगा जान, मेरे ना पार्लर से कॉल आ रही है, मैंने बुकिंग करवाई हुई है। अब आप ही खाला जान को समझाएं, वैसे भी आपकी बात इनको बहुत जल्दी समझ आती है। अच्छा सुनो, अगर तुम पार्लर जा रही हो ना तो इनकी बुकिंग भी करवा लेना, इनकी भी डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी लगे हाथ। जी जी, क्यों नहीं। हेलो, ये क्या हो गया है शाहजहां, इस उम्र में ऐसा मजाक अच्छा लगता है क्या? इसमें शर्म की क्या बात है मुमताज बेगम, इंसान को अपनी तमाम हसरतें पूरी कर लेनी चाहिए जिंदगी में जब भी मौका मिले। अच्छा, तो तुम्हारी कौन सी हसरत रह गई है खैर से? हाय हाय हाय, तुम्हें मायूं के जोड़े में देखने, हाथों में चूड़ियां, गजरे और मेहंदी देखने। भूल रहे हो तुम, ये शादी मेरे पोता और पोती की है। हाँ, तो शाहजहां मुमताज को कैसे भूल सकता है बड़ा? उसने तो ताजमहल बना के उसको अमर करवा दिया, और तुमने जहांगीर को कह के मुमताज महल का बोर्ड मेरे घर पर लगवा दिया। जरा अपनी मक्कारियां तो चेक करो। अपने ईमान से कहो मुमताज, तुम्हें मेरा फैसला इतना ही गलत लगा? सारी उम्र कितना खुश रखा जहांगीर ने तुम्हें। तुम नहीं समझोगे। कुछ बातें समझकर ना समझना ही बेहतर होता है। मेरी मानो, ये गरारा पहन लो, मान लिया करो किसी की। पता नहीं कहाँ चले गए हैं सब लोग, कोई इस्त्री भी तो करे अब इसको। चूड़ी और मेहंदी तो देना ही भूल गया मैं। थैंक यू, लेकिन पहले मुझे चांद देख लेना। तुमने देखना तो देख लो छत पे जाकर, मैंने तो देख लिया। असल प्लीज जाओ ना यहाँ से यार, मुझे तैयार होने दो, बहाने बहाने से मुझे देखने के लिए मत आ जाएगा। मेरी बात याद है ना तुम्हें? सबसे पहले मैं देखूंगा तुम्हें। गॉड से कर से प्लीज यहाँ से उठकर चले जाओ, उन्होंने अगर देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा, वैसे ही बहुत मजाक उड़ा रही है। जाओ ना। है कहाँ वो अम्मा से बात करने गई है, उठो जाओ। उसे को तुम्हारा स्पेशल दिन है, तुम्हारे साथ रे अम्मा का नहीं है। जाओ, स्पेशल डे तो तुम्हारा भी ना, तैयार नहीं होना, जाओ ना प्लीज ना। ना ना जी हाँ यार, जाओ जाओ, रूम तक छोड़ के आऊंगी, जाओ। बहुत प्यार है ये या तकरार है ये। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे और अरसल को कोई गलत फैसला करने से बचा लिया, हमारी सारी नादानियों पर पर्दा रख दिया। थैंक यू अल्लाह जी, थैंक यू सो मच। वाह मेरे मालिक वाह, तेरे फैसले के पीछे छुपी हुई मसलियतें तू ही जानता है। तुझसे बस एक ही दुआ है कि मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दे कि मैं इस लड़की को हमेशा खुश रख सकूं। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। आज तो बहुत लंबी दुआ मांगी मुमताज बेगम। हाँ,
अब अल्लाह का शुक्र भी तो अदा करना होता है ना कि उसने मुझे आज का दिन दिखाया। अल्लाह का शुक्र है कि सारे मामलात सेट हो गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलो ना अंदर चलें। आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। बहुत प्यार है ये या तकरार है ये, बहुत प्यार है ये या तकरार है ये, जो रूठेगा कोई तो इकरार है ये। अजब सिलसिलाए मोहब्बत तो देखो ये उसका दीवाना, वो इसकी दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। अरसल के दिल पे बिजलियां गिर जाएंगी। तो क्या कहती हो, बुलवा लूं अपने मजनू को? बुलवाते हैं, उससे पहले उसका इम्तिहान तो ले ले। कैसा इम्तिहान? मैं तुम्हें बताती हूँ, रुको। यार हद हो गई जिया, तुमने अभी तक ड्रेस नहीं पहना, ऊपर से घूंघट क्यों निकाला हुआ तुमने? अच्छा बेटा अच्छा, तड़पा लो जितना तड़पा सकती हो, गिन गिन के बदले लूंगा मैं भी। कुछ तो बोलो मेरी जान, चुप करके बैठ गई हो हैं? दुल्हन बनने की प्रैक्टिसें चल रही हैं। सब समझता हूं मैं। कि तुमने गजरे क्यों नहीं पहने अभी तक? इसलिए कि मैं आके बनाऊंगा। I like it. इधर दो। ये किसके हाथ? कौन हो तुम? उमा! जिया! I'm sorry. ये क्या है? अरे कुछ नहीं ना, बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। ये कौन सा मजाक है जिया? मेरे जज्बात से खेल रहे हो तुम लोग। अरे तो जज्बातों को कुछ बहुत अच्छे। जज्बात के साथ क्या खेल रहे हैं तुम लोग? तो खानदान की इज्जत के साथ खेल रहे हो। आप देखिए ये क्या कर रहे हैं। अरसल बस कर दो लड़ना। हुमा का है, बुलाओ उसको, मायूं की चीजें लेनी है जाके। बुलाती क्यों नहीं उसे? अम्मा क्या हो गया? आज मेरी मायूं है, मुझे को डांट रहे हो? दुल्हन हूं मैं यार। तुम्हें रुखसती वाले दिन भी मारूंगी। रुखसती करके भी मैंने इसी घर में आना है, मारती रहिएगा, मैं मारते रहते हैं ना। और सुनो तुम, रुखसती तक इससे दूर रहना, समझे तुम?
जमशेद, नजाकत, अरे भाई उठ जाओ, क्या तैयार नहीं हो रहे हो? नमाज को देर हो रही है। और अरसल को भी उठाओ। और शेरी आगा जी को उठाओ। कितनी देर लगाएंगे? आगा जी तो सुबह से आपके शीर खोरमे का इंतजार कर रहे हैं, मैं उठा हुआ हूँ। अच्छा तो आप चलिए। आइए भाई आ जाओ जल्दी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। तुम्हारी ईदी। तस्लीम, मैं बना। क्या हो गया? मैं खुद पहन लूंगी, हटो यहाँ से। तुमसे तो कुछ नहीं होता जिया, न खुल के प्यार न उसका इजहार। बाय द वे, मेरा नाम कहाँ है? सर यूं इतना बुरा लगता है, हाथ पे मेहंदी लगी हुई है और उस पे तुम्हारा नाम। ठीक है, हथेली पर चाहिए भी नहीं, दिल पर चाहिए। दिल पर नहीं होता ना, तो यहाँ मिलने क्यों आती? नजरें क्यों चुरा रही हो? मेरी तरफ देखो। अच्छा छोड़ो, मुझे सबसे ही घूमने जाना है। पहले मुझसे तो मिल लो। तुमसे ताई जी मैं आई। खालाजान जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। अरे तुम्हारा जोड़ा बहुत खूबसूरत है। ईद मुबारक बीजान। अरे ईद मुबारक मेरी जान, ईद मुबारक, खुश रहो, जीते रहो। ईद मुबारक। बेदी ना मामला तुम ले चुके हो मुझसे। बीजान आप तो दे देना ईदी, वो भी एक। हाँ हाँ, ये लो भाई, ये तुम्हारी ईदी। थैंक यू बीजान। अब बीजान, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा, जीते रहो, खुश रहो। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक जवाद मियाँ, ईद मुबारक। बीजान, क्या ईद के दिन नाश्ता वाश्ता नहीं मिलेगा हम लोगों को? अरे क्यों नहीं मिलेगा, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो चलो चलो। अरे बाकी सबको भी बुलाओ नाश्ते के लिए। चल आजा बेटा, आजा, आगे चल। ईद मुबारक सुनियो। आज तो माशाल्लाह बड़े ही लश्कारे मार रहे हो। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। तुसी ते अमरीकन सुनी मंगो, मेरे दिल ते हमला करता आज है कि मैं फड़क के मारी ना जाऊं। बस भी कर देना जोजी जी। अच्छा मैंने एक गल दसो, ए की ਕੱਚ ਦੀ ਚੂੜੀਆਂ, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋਜੀ ਦੀ ਗੈਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। क्या मतलब? समझी नहीं। ओ जी है देखो, चोची ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮੰਗੋ, ਖਾਲਸ ਖੋੜ ਤੋਂ ਪਾਕ सोने दियां चूड़ियां। सोने की चूड़ियां? क्या वाकई? हाँ तो होर की, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। तुसी बेशक है देखो, ए मेरे कोल दी रसीद जिदे उत्ते लिखिया 5,95,999 रुपये दा ए बिल है ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रेडिट कार्ड तो पेमेंट कीती है, पैसे दी तो कोई कमी है ही नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। एक काम करने जरा अपना कढ़ाई लैके आना, चेक करिए। वो पसलाम की जरूरत नहीं सी। क्या हो रहा है यहाँ? वो खालाजान, जोजी जी ने ना मुझे सोने की चूड़ियां दी हैं। जवाद मियाँ, इस तरह के तोहफे देने का मतलब समझते हो तुम? माँ जी मैं तो कहना मेरे बेबे नू चीचा वतनी तो बुला लो तो गल पक्की करिए। चलो ठीक है, बस ये जिया और अरसल की शादी खत्म हो जाए तो फिर आपकी वालदा को बुला लेते हैं, और बेहतर होगा कि जब आपकी वालदा यहाँ आएंगी वो इस किस्म के तोहफे तोहफे दें। चंगी गल,
लेकिन मैं यह भी कहना कि बिल्लो जी नू कड़े पान दियो, वो ब्याह दा मौका है, चंगा कोई टॉर टूर बन जाएगी हैं। बिल्लो जी आओ। हैं माँ जी ठीक है फिर। मगर चलो नाश्ता करने चलो। हाँ चलो जी चलो दोनों जाओ, इंतजार हो रहा है वहाँ। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। बिल्लो जी ईद मुबारक। खैर मुबारक। तुम्हारी ईदी। तस्लीम इधर लाओ, मैं पहना देता क्या हो गया? मैं खुद पहन लूंगी, हटो यहाँ से। हूं। तुमसे तो कुछ नहीं होता जिया, ना खुल के प्यार ना उसका इज़हार। भाई तो भाई मेरा नाम कहाँ है? सर यू इतना बुरा लगता है, हाथ पे मेहंदी लगी हुई है और उस पे तुम्हारा नाम। ठीक है, हथेली पर चाहिए भी नहीं, दिल पर चाहिए। दिल पर नहीं होता ना, तो यहाँ मिलने क्यों आती? नजरें क्यों चुरा रही हो? मेरी तरफ देखो। अच्छा छोड़ो, मुझे सबसे ही घूमने जाना है। पहले मुझसे तो मिल लो। तुमसे ताईजी में आई। अच्छा बोलो ना, क्या काम? यार जी आओ ना, लॉन में बैठ कर बात करते हैं। हाँ? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ठीक वीक है कि नहीं? दिमाग ठीक होता तो तुमसे मोहब्बत करता। अच्छा, और किससे करते? किसी से भी नहीं, क्योंकि तुम तो फुल स्टॉप हो मेरी जिंदगी का। अच्छा ठीक है अरसल, अब ज्यादा बको मत दो। ये सारे फुल स्टॉप, ये सारी कॉमास ना, ये तुम मुझसे बाद में बात करना। फिलहाल तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। जी सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तुमसे मिले बगैर रूम में नहीं जाऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अरसल यार क्या हो गया? इतने सारे मेहमान है घर में, अच्छा थोड़ी लगता है। मुझे तो अच्छा लगेगा ना कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो जिया। भूल जाओ ना सारी दुनिया को जिया। ये वक्त दोबारा नहीं आना, बहुत कीमती है। प्लीज आ जाओ ना यार। अरसल फिलहाल तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, वो भी अपना फोन साइलेंट पे करके, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय। जिया मैं वेट करूंगा। हेलो जिया। सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा।
किस्सा सभी का था हिस्सा। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा। थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना, थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। बहुत प्यार है ये या तकरार है ये। बहुत प्यार है ये या तकरार है ये। जो रूठेगा कोई तो इकरार है ये। अजब सिलसिलाए मोहब्बत तो देखो ये उसका दीवाना, वो इसकी दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा। थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना, थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। मादी लाडो तू टाली वाले खेत न जावी। मादी लाडो तू टाली वाले खेत न जावी। तेरी अल्लड़ शोख जवानी, तेरी चाल बड़ी मस्तानी। तू मापियों दिए रानी, सुन ले वेख ना जावी। मादी लाडो तू टाली वाले खेत न जावी। हो मादी लाडो तू टाली वाले खेत न जावी। कुकड़ बने रे थे, चिट्टा कुकड़ बने रे थे। कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे थे। कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे थे। कुंडा लग गया थाली नू, कुंडा लग गया थाली नू। हथां ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वारी नू। हथां ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वारी नू। तू लगती बड़ी कमाल, तेरी हिरनी वर्गी चाल, तेरे नागन वर्गे वाल। तू हैगी बेमिसाल, तू लगती बड़ी कमाल, तेरी हिरनी वर्गी चाल, तेरे नागन वर्गे वाल। तू हैगी बेमिसाल। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया। आबो सामने बोलो दी रुस के न लंग माहिया। हाँ लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी
सलेटी रंग माया आपो सामने कोलों दी रुस के न लंग माया कुड़िए कुड़िए अगर तू सुन जा मेरी नच ले ना देर न कर देरी कुड़िए कुड़िए अगर तू सुन जा मेरी नच ले ना देर न कर देरी तेरी अल्लड़ शोख जवानी तेरी चाल बड़ी मस्तानी तू मापियों दी ये रानी सुन ले वेख ना जावी मादी लाडो तू टाली वाले खेत ना जावी हो मादी लाडो तू टाली वाले खेत ना जावी चिट्टा कुकड़ बने रे थे चिट्टा कुकड़ बने रे थे कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते कुंडा लग गया थाली नू कुंडा लग गया थाली नू हथों ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वारी नू हथों ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वारी नू तू लगती बड़ी कमाल तेरी हिरनी वर्गी चाल तेरे नागन वर्गे वाल तू हैगी बेमिसाल तू लगती बड़ी कमाल तेरी हिरनी वर्गी चाल तेरे नागन वर्गे वाल तू हैगी बेमिसाल लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया आबो सामने बोलो दी रुस के न लंग माइया लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आपो सामने कोलों दी रुस के न लंग माया कुड़िए कुड़िए अगर तू सुन जा मेरी नच ले ना देर न कर देरी कुड़िए कुड़िए अगर तू सुन जा मेरी नच ले ना देर न कर देरी वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया दिल देड़ा ते दिल मंगड़ा वे सौदा इको जया दिल देड़ा ते दिल मंगड़ा वे सौदा इको जया हो वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया हमें दी तां सजदी जे नचे कुड़ी दी मां हमें दी तां सजदी जे नचे कुड़ी दी मां रौनक तां लगदी जे नचे कुड़ी दी मां मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां रौनक तां लगदी जे नचे मुंडे दी मां मेहंदी तां सजदी जे नचे कुड़ी दा प्यो मेहंदी तां सजदी जे नचे कुड़ी दा प्यो ढोलक तां वजदी जे नचे कुड़ी दा प्यो मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दा प्यो मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दा प्यो ढोलक तां वजदी जे नचे मुंडे दा प्यो मेहंदी तां सजदी जे नचे कुड़ी दा वीर मेहंदी तां सजदी जे नचे कुड़ी दा वीर महफिल तां सजदी जे नचे कुड़ी दा वीर मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दा वीर मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दा वीर महफिल तां सजदी जे नचे मुंडे दा वीर महफिल तां सजदी जे नचे कुड़ी दी दादी महफिल तां सजदी जे नचे कुड़ी दी दादी रौनक तां लगदी जे नचे कुड़ी दी दादी महफिल तां सजदी जे नचे कुड़ी दी मां महफिल तां सजदी जे नचे कुड़ी दा प्यो महफिल तां सजदी जे नचे कुड़ी दा वीर महफिल तां सजदी हाँ बहुत अच्छा किया जो आ गए। आप इनको तो जानती होंगी। जी। आए मैं आपको दूल्हा दुल्हन से मिलाती हूँ।
पता है 20 साल बाद मैंने किसी शादी में शिरकत की है। क्यों? अपनी शादी पर भी किसी और को भेज दिया था क्या? बातें बनाने की आदत तो नहीं जाएगी तुम्हारी कभी भी। बातें सुन सुनकर बातें लगाने की आदत लगी, और बहुत साल पहले मैंने फैसला कर लिया था कि अब खामोश नहीं रहूंगी। ये आदत तुम्हारी बच्चों की फर्माबरदारी से साफ दिखाई देती है। ये तन से क्या? नहीं, हकीकत जिस तरह तुमने सबको जोड़ के रखा हुआ है, इस बात को पूरा खानदान सराहता है। मुंह पर तारीफ करने वाले पर खुदा की ये तारीफ नहीं, ये इकरार है ताज़िर। उधर नहीं होने देनी, सब बात ख्याल रखना, ठीक है? बेटा उधर देखो। अरे जमशेद भाई, आपने मुझे माफ कर दिया ना। वो देखो, मेरी माफी की सनद। जमशेद भाई ये फिर लड़ रहे हैं। अरे ये तो इनकी बचपन की नोक झोंक है ना, और शायद ये ऐसे ही रहेंगे। हाँ, फिर ये सब कैसे चलेगा? लोग है ना, जब तक कर सकेंगे करेंगे। मोहब्बत के रंग हैं ये, कभी लाल कभी गुलाबी। माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे बच्चों को, इनकी मोहब्बत हमेशा कायम रखे। मैं रहूं या ना रहूं, इनकी मोहब्बत हमेशा कायम रखना मेरे मौला। अल्लाह जी की हो गए थे कि नवा कट्टा खोल गया है, क्यों दोरे ने बीजान शाना की हुए। ओ हाय, इमोशनल वाइंड अप ड्रामे दा है, मेरे लगा कोई नवा कट्टा खोल गया है। बस तुम्हारी रोने की कसर लगेगी, दूल्हे की माँ हो तुम। जमशेद, ऐसे कैसे बात कर रहे हो मेरी बहू से? जुबान की बेशक तेज है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है ये। तुम अभी तक ना समझ सके ये? सुनो बीजान दी गल, ऐ ला बीजान। आज मेरा बीपी भी लो नहीं है। चलो नजाकत भाई, चल के ना तस्वीरें खिंचाते हैं। आ जाए बीजान। कोई पसंद आई? कौन है? लेकिन एक मसला है। क्या मसला? थोड़ी सी बड़ी है। छोड़ ना, है कौन, कहाँ है? आपको बताने का फायदा नहीं है, पूरी दुनिया में आप इश्तेहार लगा देंगे मेरा। अच्छा मोटे, बैठा रहे ऐसे ही, ना पता। अच्छा, रियली? मैंने उनकी 2 वीडियोस बनाकर उनको सेंड भी कर दी, लेकिन अभी तक उन्होंने देखी नहीं। तुझे कैसे पता? अरे अगर उन्होंने देखी होती तो मुझे मुड़ के देखती ना। आय अल्लाह। चला दे सेल्फी लेते। पहले मेरे। चला, जिया के साथ लेते। आजा, मम्मा को छोड़, आजा। चल ना, तुझसे बड़ी है। नहीं करूँगा। चलो ये पिक्चर खींचिए, इंस्टा पे अपलोड करनी है। खींच। बीच में बैठूंगा। ओए डीजे, ओए चला उठ, दीवारें चीन बन के बैठ गए हमारे बीच में। उठ, बैठा रहो। चल उठ, खींच। यानी हर मौके पर रोने की तुम्हारी आदत गई नहीं।
ये तो खुशी के आंसू हैं, तुम क्या समझोगे? खैर समझ तो मैं सब कुछ जाता हूँ, ये अलग बात है कि इजहार नहीं करता। इजहार करते तो क्या ही बात थी। खैर ये बताओ कब करनी है किंजा की रुखसती? तुम जब कहो, तुम्हारे हुक्म के ताबेदार हैं हम तो। जब कहोगी बारात लेकर आ जाएंगे। देख रखी है मैंने तुम्हारी ताबेदारी, तुमसे तो बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। बीजान एक सेल्फी ले ले। मैं तो राजी हूँ, बीजान से पूछ लो। अरे मैंने कौन सी बंदूकें तानी हुई है यहाँ पर? बिल्कुल बेशक बनाओ सेल्फी तुम। हाँ मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं? आओ। नाइस, वेरी नाइस। दिखाओ। किसको हाथ दिला रही हो? क्यों तकलीफ है तुम्हें? उसे इंसान तो बच्चों की तरह नहीं बैठ सकते, दोस्त है मेरा। तुम्हें तमीज नहीं बात करने की? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम कहना बंद करो मुझे। आप कहकर बात करो मुझसे। क्या? वो भी तुम्हें? शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है मेरी शक्ल, और अगर एक बार भी और तुम कहा ना तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा जिया। क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हारी तबीयत सेट कर दूंगा। तबीयत तो मैं तुम्हारी अपसेट करती हूँ। क्या बात है जीता, क्या हुआ? बीजान, हाँ मुझे ऐसे शख्स के साथ रुखसती नहीं करवानी। मैं जा रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? सामने सारे मेहमान बैठे हुए हैं, हॉल भरा हुआ है। बीजान, अब कहने सुनने वाली जो भी बातें हैं ना, ये सारी बाद में होंगी। आप ताई जी को अभी और इसी वक्त बुलाएं। किधर है ताई जी? बीजान प्लीज बुला ले, मैं देखता हूँ ये कौन सा तीर मारती है। बुला ले जिसको बुलाना है। तुम लोग तो बिल्कुल पागल हो गए हो। करती हूँ मैं तुम्हारा इंतजाम। जा रहे हैं कि मैं लाजवाब चीजावत नहीं तो बिठा दिया बेबाती बेबी दिक्कत मां क्यों बदनाम कर रहे हैं मुझे? हाँ चाची नगीना, हाँ करा रही हूँ मैं बात। ये ले आपकी नलायक औलाद ने ना आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है। बात कर बेबे का। हेलो और बेबे जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ और सीधे तो फोन ते नंबर मिले और अपनी तस्वीर मिली कुड़ी दी हैं। फिर कुड़ी ओके है और ऐट है ठीक है फिट वा ओके वा तुसी फिर तैयारी करो इधर आन दी है। आइए मेरा फोन दे और रुक जा। ओके बेबे जी अल्लाह हाफिज। जी ये जो तूने मैरिज ब्यूरो खोला है ना, ये अपने नंबर पे खोल है। मेरे फोन पे अब फोन नहीं आना चाहिए। चाची का आ रही हूँ नीमा की मुसीबत पै गई है। हाय सुनो, तुमने किंजा को देखा कहीं? शरी, अरे जल्दी बताओ, मुझे उससे जरूरी काम है। मर जाओ। कहाँ जा रही हो? किंजा को ढूंढने। अच्छा, अगर वो मिल जाए ना तो उसको कहना कि मुझे एक जरूरी बात कहनी है उससे। मैं कोई डाकिया नहीं हूँ, खुद जाके बोलो उसे। सुनो, क्या है? किंजा से कहना कि मैं उसके हाथ के बने हुए केक सारी जिंदगी खा सकता हूँ। ये मैसेज देना था उसे? नहीं, एक और भी है। वो क्या? वो ये है कि बको भी मुझे डेथ बाय चॉकलेट बहुत पसंद है। क्या सारे लंदन वाले तुम्हारे जैसे बुज़दिल हैं? मैं बुज़दिल नहीं हूँ यार, वो बस कराची वालों से मैं थोड़ा डर गया था। और अगर उस दिन मुझे गोली लग जाती तो मैं तुम्हें यहाँ ये बात बताने के लिए ना बैठा होता। सीधा साधा बताओ, शादी करोगे मुझसे? यार
कितनी बेशरम हो तुम। शाबाश पुत्र, कदी पूंडी नहीं करीदी हुंदी है, इस तरह नहीं करते। शाबाश शाबाश है, बहुत चंगा मुंडा है तू है जोजी। हाँ जी, चल जा फिर है जा। है की तोहफा तोहफा की डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। ओए तेरा जोजी खुल जाओ। सुआ हाँ जोजी, ये सुआ है तेरे सारे मोहब्बत भरे लिखे खतूत की। ओए बड़ा तू पंडिता वाला काम कीता है, ऐ तो तू दरियाबोस ही कर देंदी। जोजी एक बात मेरी तू कान खोल के सुन ले। हाँ। मैंने ना जिंदगी में कभी तुझसे मोहब्बत नहीं की है, हैं? लेकिन इज्जत तेरी हमेशा की है। लेकिन नगीना चाची ने तो मेरी कभी इज्जत भी नहीं की। ओए ओए तनु फट, और मेरी बेबी दे वजह तो होता है मैं आज तक कुआरा हाँ है। अच्छा जी, तो फिर ये इल्जाम मेरे पे क्यों लगाया था? ओ ते इस वजह तो क्योंकि ਜਦੋਂ मैंने तेरे मुंडे दी शादी दा इनविटेशन मिलिया, मैं अपना संदूक खोलिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तेरे रुक्के निकले। मैं सोचा मैं जाके तन्नू जलावांगा भी ते मैं बदला भी लवांगा। चल तो तू बचपन से ही है, लेकिन आज ना तेरे ऊपर मोर लागी। पूछ क्यों? क्यों? हाय, तुझे पसंद भी आई तो मेरी रकीब? वो पसंद तो हमेशा से मेरी वधिया रही है, हैं? चल दफा हो, खड़े सुआ। किन्नी तू जमशेद साहब नॉन ओबीडिएंट ही निकली तू पूरी जिंदगी है। जी अगर तुमने मुझे अब तुम कहा ना, खुदा की कसम मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। तुम बदतमीजी मत करो, मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा, सब लोग हैं। हाय अल्लाह जी, शर्म नहीं आती है तुम दोनों को? है लाड़ा और लाड़ी बांध के भी मुझे लड़ा रहे हो। मैंने जुत्ती उतार लेनी है। तुम समझाए ना इसे मुझे। तुम क्यों कह रही है ये? इसको आप कहे मुझे। जो तेरा तुम है ना और तेरा आप है ना, मैं इसको लंबा पाके एडी वाली जूती उतार के चित्रौल करने किसी मुगालते में ना रहना दोनों। ताई जी आप देखे ना क्या बकवास कर रही है मेरे साथ हैं? ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ पप्पू समझाए ना इसे। मैंने इससे सिर्फ यही कहा, मुझे आपके यही समझा रहा हूँ। उस वक्त जंगली बिल्ली की तरह पीछे पड़ गई है पंजे झाड़ के। चुप कर, जो दोनों हैं ये जो तेरी हेडमास्टर, घर जाके तू झाड़ देना, सारे मेहमान देख रहे हैं। अभी यहाँ स्यापा करने की क्या जरूरत है? हाँ क्या मसला पड़ गया है, सब लोग देख रहे हैं। बीजान आप अपनी ये लाडली पोती को समझाए, दिमाग खराब हो गया, कह रहे करनी नहीं है मेरे साथ रुखसती। वही लो जी, कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। मेरा बच्चों के हाथ में फैसला देगा तो रिजल्ट तो ऐसा ही आएगा ना। जलाल अहमद तुम तो जरा चुप करो। बेटा क्या बात है जिया? बीजान आपके ये जो नवाब साहब है ना, ये चाहते हैं कि मैं इनसे आपसे मुखातिब हूँ। है तो कह दो ना आप, इसमें ऐसी क्या बात हो गई? जी बीजान समझाए इसे, ऐसे भड़क रही है जैसे मैंने कोई आसमान से तारे लाने का कह दिया है। चुप कर जा। चल जिया कुछ नहीं होता, मंगरोला है, बस जल्दी से ऐसी सॉरी बोलते हैं। सॉरी नहीं, इसे कहे पूरा सेंटेंस बोले, आपसे अब बदतमीजी नहीं करूंगी, सॉरी। जी बेटा बोल दो ना, मेरा बीपी लो हो जाएगा बेटा। सॉरी नो, इसे कहे पूरा सेंटेंस बोले, आपके साथ बदतमीजी नहीं करूंगी, सॉरी। बीजान देख ले, अब आप देख ले। चलो बेटा बोल दो जो कह रहा है, आखिर को शौहर है, उसकी बात मान लो तुम। जी आप जल्दी से बोलो ना, वो मेहमान भी तो देखिए ना। सॉरी, मैं अब आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी। इट्स ओके। चलो अरसल बेटा, अब तुम भी उसको यही सब कुछ कह दो। बीजन मैं कि मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, सॉरी। ये बीवी है तुम्हारी और ये बराबरी का रिश्ता होता है बेटे। बीजान सर को बच्चे सर को बोल ना, चल। अब आप कहें सॉरी, मैं अब आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा। हाँ चल बोल, शाबाश। मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, सॉरी। सॉरी। चलो मजो है, सारे देख रहे हैं। सही हो गया। चले आए, चलो आओ। खाना भिजवाती है तुम लोगों को, है? चले आए। मम्मा को भी भिजवा दीजिएगा। भिजवा दीजिएगा।
तुझे तो मैं पूछता हूँ घर जाके बेटा। क्या जरूरत है तुम्हें यहाँ पे सबके सामने बैठकर ये फरमाइशी प्रोग्राम शुरू करने की? आप बोलो मुझे, आप बोलो मुझे, आप बोलो। तमीज़ ही नहीं है तुम हो नॉर्मली। मैं दिल के हाथों मजबूर ना होता ना मैं तुम्हें मुंह ना लगाता। अगर मैं दिल के हाथों और खानदान के हाथों मजबूर ना होती ना तो पहाड़ी बकरे तुम्हारी शक्ल। हटो यहाँ से। जलाल, ये क्या हो रहा था स्टेज पर? पतंगबाजी हो रहा है तुम्हारा भतीजा और भतीजी के दरमियान। बच्चे भी ना। एक बात हम तुमको बताए, हमको लगता है ये शादी ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। अल्लाह ना करे, क्यों ऐसी बातें करते हैं? कैसे ना करे, एक काका गोला तो दूसरा आतिश पता। दोनों लोग स्टेज पर आराम से नहीं बैठ सकता। शादी के बाद तो बंदूक लेकर घूमेगा एक दूसरे के पीछे। अभी उम्र छोटी है, खुद ही ठीक हो जाएंगे। चलो तुम भी इधर है, हम भी इधर है, देखता है। अच्छा, दूध की रस्म हो रही है, मैं जाके देखती हूँ। आ जाओ, अब हम भी आते हैं। ले आए भाई। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह डीजे। ये क्या सीन है भाई? पीटर 1 लाख का और दूध का गिलास 1.5 लाख का। आपका फैसला है जी, आप किसे पूछ ले। ये तो गुल्लम गुल्ला गुंडा कर दी है। अम्मा। हाँ पुत्र। अम्मा। हाँ बेटा, ये इतने में तो ना पूरी माजा आ जाती है हमारे गांव में। हाँ तो बुरी मजा है या भैंसा है, यहाँ पैसे देने पड़ेंगे शाना। हाय आगा जी, सारे जो है ना यहाँ पे नवा कट्टा खोल के बैठ गए, मेरे बच्चे के खिलाफ है। मासूम। वाह भाभी जान, कंजूसी मत करो, खुशी का मौका है। खोल दो अपने खजाने का मुंह और बता दो दुनिया को। ओए अरसल पुत्र, अल्लाह ने पेज 1.5 लाख थे। मैं देना, मैं तेरा मामा यार, तू मेरा प्यारा यार। वेट गड्डी च रह गया। ओए शिदे, ओए मेरा बटवा ले आ यार, नक उठा दी। बेफिक्र न कर यार। नहीं मियाँ, ये तो बस ऐसे हंसी मजाक है। अरसल बेटा, जो तुम्हारा जी चाहता है ना वो अपनी खुशी से दे दो। जाना ये चल दे दे, शाबाश। ये ले बेटा, पूरा वॉलेट तेरा। घर जाते तक वैसे ही मैंने तेरा खाली करा दे। चल निकल। ओए बड़ा ही मखौलिया दूल्हा साडा। ओ वाह भाई वाह, एक बारी फिर। चले भी तस्वीरें खिंचाएं, बुलाओ फोटोग्राफर को। सामने देखे सारे। मैं ते बिल्लो जी, बिल्लो जी सामने कहना है बशीर। चले सारे कमो छन्नो। हाँ जी, बुलाओ फोटोग्राफर को। बेटा तुम भी तो आ जाओ। आ जाओ डीजे, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। चलो ओके 1 2 3 बशीर। बशीर। क्या हुआ है? ये क्या बदतमीजी है जिया? हाँ हाँ, और जो आज स्टेज पे तुमने नौटंकी की है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? बात सुनो जिया, ये वे ऑफ टॉकिंग अब नहीं चलेगा, ये मैं तुम्हें पहले से समझा दूं। हाँ नहीं नहीं अरसल, तुम देखो, मैं हमेशा से ऐसी थी और हमेशा ऐसी रहूंगी, तो मुझे समझाने से बेहतर है कि तुम खुद को समझा लो। अब देखो जिया, लड़कियों को ही अपने आप को सेटल करना पड़ता है अपने लाइफ पार्टनर के मुताबिक। तुम कोई अनोखा काम तो करने नहीं जा रही इस दुनिया में। हाँ अरसल, मैं अजिया नजाकत अली हूँ, ठीक है? आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ, तो कीप दैट इन योर माइंड। और मैं अरसल जमशेद अली हूँ, इज्जत करना भी जानता हूँ और इज्जत करवाना भी जानता हूँ। कीप दैट इन योर माइंड। जो तुमने आज इज्जत अफजाई मेरी कराई है ना शादी हॉल में, उसके बारे में तुम्हें बाद में पूछूंगी, लेकिन पूरी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं करूंगी। देखो जिया, तुम फिर बदतमीजी कर रही हो। यू बेटर स्टॉप, ओके? हाँ हाँ, मैं बदतमीजी कर रही हूँ? हाँ, क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम? तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर नहीं करोगी तो क्या कर लोगे? मैं तुम्हारा क्या 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 मुंह क्या? हाँ मेरे कमरे से बाहर निकलो, अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। शायद तुम भूल गए हो, अब ऑफिशियली ये कमरा मेरा भी है। ऑफिशियली अनऑफिशियली मैं कुछ नहीं जानता, मेरे कमरे से बाहर निकलो, ये बचपन से मेरा कमरा है। तो तुम निकल जाओ ना अभी, अगर तुम्हें मुझसे इतना दूर रहने का शौक हो रहा है तो। क्या देखो, मुझसे बदतमीजी मत करो, अच्छा नहीं होगा। मैं करूंगी तुमसे बदतमीजी, क्या कर लोगे? और ये क्या पूरे बेड पे ये क्या फैलाया हुआ है? मेरा जोड़ा है और ऐसे ही फैला रहेगा।
ज्यादा मसले हैं तो खुद बाहर चले जाओ। बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मुझे सो जाना चाहिए। ये क्या जिया? अरसल के बच्चे ने तो लगता है शादी रोब जमाने के लिए की है मेरे साथ। जरा भी लिहाज नहीं किया। चंद घंटों की दुल्हन का कैसे इंसल्ट करवा दी मेरी सबके सामने इस जंगली ने। ये जिया है तो नजाकत चाचा की बेटी, लेकिन अपने रिश्ते की नजाकत को कभी नहीं समझेगी। क्यों नहीं देती मुझे कोई रिस्पेक्ट जो एज अ हस्बैंड मैं डिजर्व करता हूँ? लगता है ज्यादा ही बदतमीजी कर दी मैंने इसके साथ। क्या था, मान लेती उसकी बात, पागल खुश हो जाता। अब मुंह फुलाकर बैठ गया दूसरी तरफ। इतनी सख्ती से नहीं कहना चाहिए था मुझे। ये बात किसी और मौके पे भी तो की जा सकती थी ना, मना लेना चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके, मैं भी कुछ ज्यादा ही हाइपर हो जाता हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आइंदा ऐसी बात ना करूं। मैं भी कोशिश करूंगा कि वैसे दोबारा ना हो। लेकिन बहुत सख्ती से बात की थी। वैसे एक बात है, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। दिल चाह रहा है आज फिर तुम्हें कहूँ। क्या? चंदा। अरसल बदतमीजी ना करो, चुप करके वहां जाके बैठो दोबारा। चंदा। प्यार से कह रहा हूँ। अगर फिर दोबारा प्यार से तुमने मुझे चंदा कहा ना तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। अच्छा नहीं कहता। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। असल नहीं करो ना। प्यारी लग रही हो तुम। I love you. I love you too.